फ़लस्तीन में इन शानदार और लगातार फतूहात ने सुल्तान बैबरस के लश्करियों के हौसले बुलंद करके रख दिए थे और वो इस खित्ते ज़मीन को हमेशा के लिए सलेबी जंगजुओं से पाक कर देने पर तुल गए थे। सुल्तान बैबरस चूँकि अपने लश्कर में इंतहा दर्जा का हर दिल अजीज़ था, लिहाजा इसके लश्करी इसके इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे। अर्नून को फतह करने के बाद सुल्तान ने सलेबियों के एक बहुत बड़े किले और शहर तराबलस का रुख किया। सुल्तान की इन लगातार फतूहात की वजह से सलेबियों के तमाम साहिली इलाके ज़ोर शोर से जंगी तैयारियों में मशगूल हो गए थे, क्योंकि किसी को कुछ इल्म न था कि सुल्तान बैबरस अब किसको अपनी यलगार का निशाना बनाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ तराबलस पहुंचा और शहर से बाहर इसने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया, जिस पर अहले तराबलस समझ गए कि अब इनकी बारी है। तराबलस सलेबी जंगजुओं का बड़ा मजबूत मरकज़ और किला तस्लीम किया जाता था और इन्होंने वहाँ बेपनाह जंगी क़ुव्वत जमा कर रखी थी और वो किला बंद होकर मुसलमानों से एक तवील जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। इन दिनों तराबलस शहर की बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि पैदावार के लिहाज से ये इंतहाई अहम शहरों में शुमार किया जाता था। हलब शहर से लेकर तराबलस तक लगभग 40 फरलांग तक शहर बागों और दरख्तों से मुज़य्यन ज़मीन थी। यहाँ गन्ना कसरत से पैदा होता था। इसके अलावा नारंगी, संतरा, केला, लीमू और खजूर भी खूब होती थी। इसके अलावा तराबलस शहर ऐसे मकाम पर आबाद था कि इसके 3 तरफ समंदर और सिर्फ एक तरफ खुश्की थी, और जब मदो जज़र का वक्त आता तो समंदर का पानी शहर पनाह तक पहुँच जाता था। खुश्की की तरफ के पहलू को एक ज़बरदस्त खंदक बनाकर महफूज कर दिया गया था। ये खंदक फसील के मशरिक में वाक़या थी और इसके पार लोहे का निहायत मजबूत फाटक बना दिया गया था। इसके अलावा तराबलस शहर की फसील तराशीदा पत्थरों से बड़ी मजबूती और अर्करेज़ी से बनाई गई थी और नाकाबिल तस्खीर ख्याल की जाती थी। फसील के इस्तेहकाम के लिए इसके अंदर और बाहर बड़े बड़े दमदमे भी बना दिए गए थे। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ तराबलस के सामने नमूदार हुआ, तब तराबलस वालों ने डटकर सुल्तान का मुकाबला करने का तहैया कर लिया था। तराबलस वालों के हौसले इसलिए भी बुलंद थे कि इन दिनों अंताकिया के बादशाह बुहीमंद ने भी तराबलस में क़याम किया हुआ था और वो शायद सुल्तान बैबरस का मुकाबला करने के सिलसिले ही में अहले तराबलस से सलाह मशवरा करने के लिए आया था। जिस रोज़ सुल्तान अपने लश्कर के साथ तराबलस पहुंचा, इसके बाद जब रात आई तब सुल्तान के मुखबरों ने सुल्तान को इतला कर दी कि अंताकिया का बादशाह बुहीमंद भी तराबलस में क़याम किए हुआ है। ये खबर सुल्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा थी और इसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। सुल्तान ने अभी तक तराबलस का मुहासरा नहीं किया था। तराबलस के सामने इसने अपने लश्कर का पड़ाव किया था। अगले रोज़ जब अहले तराबलस जागे तो उन्होंने देखा जिस मैदान में इनके सामने सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था वो तो बिल्कुल खाली पड़ा था। सुल्तान और इसके सब लश्करी गायब थे। अहले तराबलस ये ख्याल करने लगे कि मुसलमानों के सुल्तान को इनकी अस्करी ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो गया है, लिहाजा वो इनसे टकराना नहीं चाहता, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से भाग गया है। लेकिन सुल्तान ने सलेबी जंगजुओं को हैरत में डाल दिया था। सुल्तान रात के वक्त ही अपने लश्कर के साथ वहाँ से कूच कर गया था और अगले रोज़ अर्ज़ फ़लस्तीन के शुमाली हिस्सों में एक बहुत बड़ा इनकलाब रूनुमा हुआ। तराबलस को छोड़कर सुल्तान ने नसरानियों के सबसे बड़े मशरक़ी शहर अंताकिया को अपना हदफ बनाने का अज़म कर लिया था। अंताकिया का हुक्मरान बुहीमद मशहूर मौरिख अबुल फ़ज़ा के अल्फाज के मुताबिक निहायत ही शरीर नफ्स और कमीना खसलत इंसान शुमार किया जाता था और वह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अंताकिया साहिल समंदर से तकरीबन 14 मील के फासले पर एक इंतहाई अहम शहर था। इस शहर को 300 कबल मसीह में एक बादशाह ने आबाद किया था। सन 64 कबल मसीह में रोमन सालार पंपी इस शहर पर हमला आवर हुआ और इस पर काबिज हो गया। इसके बाद ये शहर एशिया में रोमनों का सबसे अहम शहर और सल्तनत रोमा की एशियाई सल्तनत का सदर मकाम भी बन गया। इसके बाद इस शहर पर ईरानियों ने लगातार हमले शुरू कर दिए और कुछ अरसा तक ये ईरानी हमलों का तख्ता मश्क बना रहा। सबसे पहले ईरान के शहनशाह शाहपुर अव्वल ने सन 258 और इसके बाद सन 260 में इस शहर को फतह किया और यहाँ के बहुत से लोगों को वहाँ से निकाल कर दूसरे इलाकों में आबाद किया। सन 266 से सन 272 तक इस पर कदहर शहर की मलका ज़ुनोबिया काबिज रहीं। इन हमलों के बावजूद शहर की ज़ेबो ज़ीनत कायम रही। आखिर सन 540 में ईरान के शहनशाह नौशिरवान ने इस शहर का मुहासरा करके इसे फतह किया
और इसे बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया और यहाँ के बाशिंदों को निकालकर दूसरे इलाकों में आबाद कर दिया। इसके बाद रोमन शहंशाह ने इस शहर को दोबारा आबाद किया। इसके बाद रोमनों पर हमला आवर होकर ये शहर अरबों के कब्ज़े में चला गया और आजकल ये शहर मशरकी तुर्की का एक आम शहर शुमार किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अंताकिया हर ज़माने का मशहूर व मारूफ शहर रहा है और नसरानियों के नज़दीक ये मुक़द्दस मकाम का दर्जा रखता है। मुसलमानों ने इसे सबसे पहले फ़ारूक आज़म के ओहदे खिलाफत में फ़तह किया। चंद ही साल बाद इसको यूनानियों ने ले लिया, मगर बहुत जल्द मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। अरसा दराज के बाद पहली सलेबी जंग के दौरान सलेबियों ने इस पर पूरी ताकत और क़ुव्वत से हमला किया और 7 माह के तवील मुहासरे के बाद इन्होंने इस शहर को फ़तह कर लिया। ये फ़तह भी एक नौ मुस्लिम अरमनी फ़िरोज़ की गद्दारी की मरहून मिन्नत थी, जो एक खुफिया रास्ते के ज़रिए सलेबियों को किले के अंदर ले गया था। इस वक्त तक शहर सलेबियों के कब्ज़े में था और यहाँ इन्होंने एक रियासत कायम कर ली थी। इस तरह से अंताकिया शहर सलेबियों का बहुत बड़ा मरकज़ और इंतहाई अहम और मुस्तहकम शहर शुमार किया जाता था। सुल्तान बैबरस इस शहर पर ज़रब लगाकर हर सूरत में इसे फ़तह करने पर तुला हुआ था, इसलिए कि ये शहर लगभग 170 साल से लगातार सलेबियों के कब्ज़े में आ रहा था। ये शहर बड़ा बारौनक होने के साथ साथ बड़ा मजबूत भी था, इसलिए कि इस शहर के इर्द गिर्द 2 चौड़ी फसीलें थीं। इसके अलावा ये शहर दरियाए ऑर्नट्स के किनारे पर वाक़या था और इन सब चीज़ों ने इसके इस्तेहकामात को बड़ी तक़वियत बख्शी थी। इस शहर में नसरानियों के मुक़द्दस मकामात अज़ीमुश्शान गर्जी और मजबूत किले थे। कहते हैं जिस वक्त सुल्तान बैबरस इस शहर पर हमला आवर हुआ, इस वक्त शहर के अंदर 2 लाख तरबियत याफ्ता सलेबी जंगजुओं का लश्कर था। इसके अलावा और बहुत से दूसरे लोग भी थे जो मुसल्लह थे और बेहतरीन अस्करी तरबियत हासिल किए हुए थे।